नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सोलर कांस्टेंट के बारे में, जो सोलर एनर्जी है उसके यूजेस के बारे में और उसके लिमिटेशन के बारे में। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड नॉर्मली एट आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए हम एक तो सन की फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये सन है और यहाँ पर हम बना लेते हैं कि यहाँ पे ये अर्थ है। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। अब जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी आ रही है, अब ये क्या है, रेडिएशन, यानी कि ये रेडिएशन जो हमारी अर्थ तक पहुँच रही हैं सन से। तो जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है नॉर्मली यानी कि एक जो है परपेंडिकुलर हम सरफेस ले लेंगे, बिल्कुल इन रेडिएशन के बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर आप इस तरह से एक सरफेस अगर ले लें, तो आपने बिल्कुल क्या किया, जैसे कि मान लीजिए अगर ये सीधी है तो बिल्कुल इसके सामने इस तरह से परपेंडिकुलर आपने सरफेस लिया इन रेडिएशन के, तो वो हमने ये सरफेस दिखाया है। तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड नॉर्मली एट आउटर एज ऑफ द अर्थ, आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ जो है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। अब आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पे आप इस तरह का बिल्कुल नॉर्मली एक सरफेस ले लें। अब ये जो सरफेस है, ये एरिया है कि कितना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का है। तो ये जो एरिया है ये हमने लिया इसका 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिया हमने, एरिया। इसके ऊपर जितनी भी जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है इन 1 सेकेंड, वो चीज़ हमारी होती है सोलर कांस्टेंट। यानी कि सोलर जो सन से रेडिएशन आई, सोलर रेडिएशन जो आई इस सरफेस के ऊपर जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मली आप कह सकते हैं इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी एनर्जी रिसीव हो रही है वो सोलर कांस्टेंट होता है। अब देखिए ये कहाँ पे होता है और कहाँ पे, एक और कह सकते हैं एट द मेन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। जो हमारा मेन डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, यानी कि जो मेन डिस्टेंस है आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर जनरली उसको शो करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा सोलर कांस्टेंट है कि जो हमारी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है रिसीव हो रही है नॉर्मली एट आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड, और एट द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब जो सोलर एनर्जी आ रही है अर्थ के ऊपर, वो हमें पता है कि आ रही है कितने मिनट में पहुंचती है, वो हम सारा पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो एनर्जी आती है उसका यूज़ क्या हम करते हैं। जो सन की एनर्जी है वो हमारे अर्थ के ऊपर कई तरह से यूज़ की जाती है। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ये तो हो गई जो पेड़ों की बात है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए चीज़ों को। जैसे जो है आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे, जो कपड़े सुखाते हैं उसके लिए धूप की ज़रूरत है, लकड़ियों को सुखाते हैं उसके लिए धूप की ज़रूरत है, अनाज को सुखाते हैं उसके लिए धूप की ज़रूरत है। तो मेनली जो यूज़ है अगर हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं उसका चीज़ों को सुखाने के लिए। दूसरा दूसरा यूज़ करते हैं इसकी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे कि आजकल जो सोलर पैनल आ चुके हैं तो उसके थ्रू जो है इसका यूज़ किया जाने लगा है, तो सोलर पैनल्स के थ्रू इसका यूज़ करते हैं। या फिर अदर चीज़ें इसकी एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी की ये खास बात है कि हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, ना बना सकते, पर कन्वर्ट तो कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम किसी चीज़ को सुखाने के लिए, किसी चीज़ को हीट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, इन तरह से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो बहुत तरह से इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन अब क्या है सोलर एनर्जी की। अब लिमिटेशन ये है, हमें पता है कि अगर हम लिमिटेशन की बात करें कि जो सन है वो हमारा डे डे में रहता है, नाइट में तो हमें ये एनर्जी मिलती ही नहीं। तो इसलिए हम रेगुलर इसका यूज़ नहीं कर सकते। पहले तो यही लिमिटेशन है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें, सन की जो एनर्जी आती है हमारे पास वो भी अकॉर्डिंग टू रीज़न हमें अलग अलग मिलती है। यानी कि जैसे अगर हम रेतीले इलाकों में बात करें वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से कई जगह पर तो जो सूरज है कई कई दिन दिखाई भी नहीं देता, तो अकॉर्डिंग टू रीज़न है कि ये मिलती है। तो यहाँ पर भी लिमिटेशन थोड़ी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू एरिया हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो एनर्जी आती है सन से वो हमारी
स्कैटर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बिखर जाती है, डिफ्यूज़ रेडिएशंस हो जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। तो मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ लगाते भी हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, तो आपको काफ़ी बड़ा लगाना पड़ता है, काफ़ी साइज़ में वो बड़ा होना चाहिए ताकि ये इस एनर्जी को इकट्ठा कर सके। तो यहाँ पे साइज़ बढ़ जाता है उन इंस्ट्रूमेंट का, जैसे सोलर पैनल है, उन चीज़ों का थोड़ी एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती हैं। उसके बाद जो डायरेक्शन है सन की, हमें पता है सन की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, यानी कि वो राइज़ होता है सुबह और फिर जो है शाम को वो सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है। तो सुबह सनराइज़ और शाम को सनसेट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सन की डायरेक्शन बदल रही है। तो इस तरह का कोई भी अगर आप चीज़ लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हैं, तो उसकी भी डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, या फिर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमें लगाना पड़ेगा कि सन के अकॉर्डिंग ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशन हैं जो सोलर एनर्जी का यूज़ करने में आती हैं। अब हमें पता है सिर्फ हमें यूज़ कितना करना है, 0.10% एनर्जी का, या 0.1 लिख लीजिए, इतने परसेंट एनर्जी का यूज़ करना है हमें, तो पूरी अर्थ की रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी अर्थ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। लेकिन यही जो है इतनी ही कलेक्ट करने में ये सारी लिमिटेशन आती हैं। तो ये लिमिटेशन थी हमारी कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने में क्या क्या लिमिटेशन आती हैं और यूजेज थे, और सोलर कॉन्स्टेंट था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।